यूपी विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी वर्चुअल रैली रही। 7 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे फिजिकल जनसभा। सीएम योगी आज कहां करने वाले प्रचार, तो बीएसपी प्रमुख मायावती आज कहां करेंगी जनसभा और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की आज कहां जनसभाएं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 यूपी के चुनावी युद्ध में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के तहत पीएम मोदी कल तीसरी वर्चुअल रैली करेंगे। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। इसके जरिए पीएम आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के 21 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। 7 फरवरी को पीएम की पहली फिजिकल रैली बिजनौर में होगी। आचार संहिता लगने के बाद पीएम पहली फिजिकल रैली करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष के मुताबिक सीएम योगी यहां प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत आज मथुरा का दौरा करेंगे। राजनाथ यहां बलदेव विधानसभा में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री आगरा की खेरागढ़ विधानसभा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक जनसभा के लिए सहारनपुर पहुंच रही हैं। वो टपरी के पास बने एक सभा स्थल पर मतदाताओं को संबोधित करेंगी। अपनी इस जनसभा के जरिए बीएसपी अध्यक्ष 16 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती पहली बार सहारनपुर पहुंचेंगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये जनसभाएं पिछले दिनों उन पर फायरिंग के बाद पहली बार हो रही है। ओवैसी आज लोनी, बागपत के छपरौली और गढ़मुक्तेश्वर में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुवार को हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज प्रचार अभियान के तहत यूपी के अलीगढ़ और मथुरा का दौरा करेंगे। अखिलेश पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद वो मांठ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश की पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा हमारे गठबंधन का परफॉर्मेंस बेहतर होता जाएगा। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे सुपर कॉप राजेश्वर सिंह ने यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक यूपीए के दौर में कई संवेदनशील मामलों की जांचों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर जांच प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। वहीं मोदी सरकार की तारीफ में उन्होंने कहा है कि आज की सरकार अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और एसपी प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे साथ हुए हर जुल्म का बदला वोट से लेना है। आपके फैसले का इंतजार यहां से 300 किलोमीटर दूर 8/8 का एक कमरा कर रहा है। अब्दुल्ला ने प्रशासन पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया। यूपी के कानपुर की बिठूर विधानसभा सीट पर एसपी प्रत्याशी मुनिंद्र शुक्ला के प्रचार के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की खबर का प्रशासन ने खंडन किया है। इससे पहले आरोप लगे थे कि मुनिंद्र शुक्ला के समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत सिंह सांगा ने मामले की जांच की मांग की थी। क्या नवजोत सिंह सिद्धू मानेंगे कांग्रेस आला कमान का फैसला? सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस सरकार पर क्या आरोप लगाए? पंजाब कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, मनीष तिवारी सहित कई नेताओं का नाम इससे नदारद। और मतदान को लेकर क्या है उत्तराखंड चुनाव आयोग की तैयारी? चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी आला कमान का फैसला मंजूर करेंगे। सीएम पद को लेकर कांग्रेस नेताओं से बात करने के बाद ही फैसला किया जाएगा। इससे पहले सिद्धू ने बिना नाम लिए सीएम चन्नी पर कटाक्ष किया था। रेत चोर और माफिया से दोस्ती रखने वाला पंजाब में बदलाव नहीं ला सकता। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा है कि सीएम पद को लेकर पार्टी क्या फैसला लेगी इसकी जानकारी नहीं है। कोई भी सीएम बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी सीएम बने वो मंत्रियों को काम करने की आजादी दे। नवजोत सिंह सिद्धू भी यही चाहते हैं कि नया मुख्यमंत्री जनता के हित में काम करे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर गुरदासपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने पंजाब की जनता से कहा कि बीजेपी सरकार बनाने की नहीं, समाज बचाने की राजनीति करती है। हमें जातिवाद और संप्रदायवाद की राह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। राजनाथ के मुताबिक बीजेपी की सत्ता हासिल करने का मकसद देश को बनाना है, इसलिए पंजाब में सरकार बनाने के लिए लोगों से समर्थन की अपील की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में राज्य को लूटा है। चन्नी ने पिछले 3 महीने में रिकॉर्ड कायम कर दिए, इसलिए कांग्रेस सिर्फ 8 से 10 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी पर अटैक करते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी मतलब अविश्वसनीय पार्टी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। लेकिन इस लिस्ट से पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी और गुलाम नबी आजाद सहित कई नेताओं के नाम गायब हैं। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम गोवा के लोगों के लिए न्याय स्कीम लाएंगे, जिसके जरिए हर महीने 6,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर हमारा पूरा ध्यान गोवा में रोजगार पैदा करने पर होगा। उत्तराखंड के खटीमा में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि हमारी सरकार ने सूबे के लिए कई विकास कार्य किए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों को फ्री वैक्सीनेशन, मुफ्त राशन, घर, रसोई गैस सिलेंडर, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज समेत कई सुविधाएं दी जा रही है। इसके अलावा देश के दुश्मनों को भी गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। बर्फबारी के बीच मतदान को समय से कराने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए जेसीबी, कटर, पीडब्ल्यूडी की टीम, एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के चलते नेता घर घर प्रचार कर रहे हैं। नेता लोगों से वोट पाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शुक्रवार को टिहरी जिले के घनसाली से कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने इलाके की जनता से अपील की है कि वो उन्हें भिखारी समझकर वोट दे दें। मैं पिछले काफी सालों से आपसे समर्थन मांग रहा हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण करेंगे। 216 फीट ऊंची ये मूर्ति क्यों खास है? आज श्रीनगर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए कितने आतंकवादी? राष्ट्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 इंग्लिश की बात। पीएम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण करेंगे। 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते से बनी इस भव्य मूर्ति की ऊंचाई करीब 216 फीट है। 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई यह मूर्ति हैदराबाद के शमशाबाद में स्थापित है। संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर यहाँ 2 फरवरी से ही महायज्ञ चल रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी को बनाने में 18 महीने का समय लगा है। त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि आचार्य रामानुजाचार्य की इस मूर्ति में 5 कमल पंखुड़ियां, 27 पद्म पीठम, 36 हाथी बनाई गई हैं। स्टैच्यू के साथ 108 मंदिर भी बनाए गए हैं। इस मंदिर के प्रांगण में 1035 कुंड बनाए गए हैं, जिसमें करीब 2 लाख किलो गाय के घी से हवन किया जाएगा। संत रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। श्रीनगर सिटी में जाकुरा इलाके में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में भारतीय शूरवीरों ने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। मारे गए दोनों दहशतगर्द आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सदस्य थे, जिसमें से एक इखलाक आजम हाल ही में अनंतनाग के हसनपुरा में अली मोहम्मद की हत्या में शामिल था। सेना ने इसके पास से 2 पिस्टल समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।